उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आप सबको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, हमारा आज का ये जो 16वां एपिसोड है, आज 16 जनवरी है दोस्तों। आज के दिन मेरी स्वर्गीय माता जी का जन्म दिवस होता है, उनकी जयंती है आज। उनको ये हम अपना हंगामा का एपिसोड समर्पित कर रहे हैं। और इस बीच बताना चाहूंगा, हमारे साथ मंच पे हमारे जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रभारी हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हो चुके हैं। पंकज कुमार खरे जी, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। और मैं दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ। भाई श्रीकांत तैलंग जी आ चुके हैं, रूपा चौधरी जी आ चुकी हैं। और आप सबका जो है स्वागत करते हुए मैं जो है अपने हमारे जो संचालक हैं आज के, आदरणीय हरिनाथ शुक्ला हरि जी, वो मंच पे पधार चुके हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हरि भाई, खैर मकदम करता हूँ। और आज हमारे जो श्रोता सुधी साहित्यकार हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको और हमारे सम्मानित मंच को मैं 4 पंक्तियां दूंगा हरि भाई, और उसके बाद आपसे निवेदन करूंगा कि आज की मंच सज्जा का कार्य आप आरंभ करें। प्रिय हमारे बहुत ही प्यारे भाई दुबई से जुड़ चुके हैं, भाई अनीस अहमद जी सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ दोस्तों। तो आज का मैं कार्यक्रम आरंभ करता हूं। 4 पंक्तियां पहले आज के मेहमानों का स्वागत में देता हूं, हमारे आज के सुनने वाले और हमारे आज के जो पटल पर हमारे मोजिस मेहमान पधारे हैं दोस्तों, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं। भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों 4 पंक्तियों से मैं स्वागत कर रहा हूं आप सबका कि हमने बुलाया आप आए, हमने बुलाया आप आए, महफिल में आज अपनी, हमने बुलाया आप आए, महफिल में आज अपनी। आपके आने से, आपके आने से रोशन हुई, फिर आपके आने से रोशन बज्म फिर से हुई अपनी। आपके आने से रोशन बज्म फिर से हुई अपनी। खैर मकदम कैसे करूं, अरे खैर मकदम कैसे करूं, ये भी समझ ना आए। खैर मकदम कैसे करूं, ये भी समझ ना आए। और हार फूलों के दूध में, हार फूलों के दूध में, या कदमों में दिल बिछाए, या कदमों में दिल बिछाए, या कदमों में दिल बिछाए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के 16वें एपिसोड में। और मैं अपने प्यारे भाई हरिनाथ शुक्ला हरि जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच की बागडोर अपने हाथों में संभाले और आज के जो है मंच सज्जा का को प्रारंभ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस बीच हमारे साथ आशा साहनी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। और जितने भी लोग मंच से जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका परम स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और वापस जो है मंच की बागडोर दे रहा हूँ भाई हरि जी को, वे आए और कार्यक्रम का संचालन अपने हाथों में। भाई हरि जी। हरि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, हरि भाई आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, लाखों बधाइयां, करोड़ों बधाइयां इतने श्रेष्ठ आयोजन के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि हंगामा है क्यों बरपा, अपनी ही तो महफिल है। क्या कहना सर। और यकीनन आपने साहित्य जगत में हलचल मचा दिया है अपने इस कार्यक्रम के द्वारा। और इस जाड़े के दिनों में लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, और ऐसे में दोपहर को आपने इतना बढ़िया सजा दिया है, लोगों के लिए परोस दिया है। अच्छे अच्छे कवियों को, अच्छे अच्छे रचनाकारों को अपने पटल पर आप बुलाते हैं,
और रोज एक नई टीम। नमन करता हूं आपकी इस दूरदृष्टि को और आपकी योजनाओं को क्या कहा जाए। गजब का आप छा गए हैं सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको। और अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारी टीम के सदस्य एक एक करके पटल पर आ जाएं। क्या इनका नाम लेकर सबको बुलाना पड़ेगा सर? जी जी तो जी सबसे पहले मैं आज की इस कविगोष्ठी के महनीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र देवन सर, जो रायबरेली से आते हैं, कविता के बहुत ही धनी हैं, श्रेष्ठ छंदकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ऐसे पावन गुरुदेव की उपस्थिति है, मैं इनको प्रणाम करता हूं और इनको पटल पर आवाहित करता हूं। आदरणीय देवेंद्र देवन सर, कृपया आप पटल पर पधारें। स्वागत है देवेंद्र जी, सुस्वागतम सर। देवेंद्र जी उपस्थित हो, देवेंद्र जी पटल पे उपस्थित हो। कृपया अपना वीडियो ऑन करें और माइक भी। देवेंद्र जी पटल पे उपस्थित हो। कुछ तकनीकी व्यवधान होगा, तो मैं अपने आज की सभा के इस गोष्ठी की मुख्य अतिथि आदरणीय मधु प्रसाद मैडम, जो अहमदाबाद से हैं, केंद्रीय विद्यालय की रिटायर्ड शिक्षिका हैं, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सुस्वागतम आदरणीय। नमस्कार सबको, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत ही गुणी लेखनी है आपकी शोहरत में मैं क्या कहूं, इसके बाद आप स्वयं ही सुनेंगे इनके बारे में, इनकी कविताओं के माध्यम से। जी, एक कोई जैसे शेर गर्जना कोई पीछे से सुनाई पड़ी। आदरणीय गुरुदेव देवन सर, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करें। एक CAM लिखा है, कैम, उसको ऑन कर लीजिए। जी देवेंद्र जी आ गए, दिख रहे हैं अभी तो यही थे, थोड़ी देर पहले तो यही थे। जी जी जी, चलिए इनको ढूंढ लेंगे हम कालांतर में। और अब चलते हैं हमारे एक विशिष्ट अतिथि, रायबरेली से ही बहुत ही मूर्धन्य लेखनी, जो आजकल कई पटलों को धन्य कर रहे हैं, पूरे साहित्य जगत को धन्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे राजा राजकरण सिंह सर, जो नेपथ्य में है, इनसे निवेदन करता हूं कृपया पटल पर आए और इस कवि गोष्ठी में चार चांद लगाएं। सुस्वागतम आदरणीय। सुस्वागतम सर, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन नमन। बहुत बहुत खूब सर, आप लोग एक एक करके आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग नाटक की उसमें आ रहे हों और रंगमंच पर आ रहे हों। और ये भी इन्हीं की योजना है, हमारे आदरणीय गुमनाम साहब की। बहुत ही चीज कहना चाहूंगा हरि भाई, आपने एक जो लाइन कही, इस पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक नाटक है, जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, हम झुककर सलाम करते हैं। क्या कहना सर, क्या कहना, वाह 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 वाह, गजब गजब। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, साहित्यिक समाज के सबसे बड़े शोमैन हैं, ये सुभाष गई हैं साहित्यिक जगत के। मैं नमन करता हूं इनकी उद्यमिता को, इनके सत्प्रयासों को। ये देखिए हमारे अध्यक्ष जी विराजमान हो गए हैं। सुस्वागतम गुरुदेव, सादर प्रणाम, बारंबार नमन वंदन अभिनंदन आपका। जी आप जी, अगर हो सके तो आप मोबाइल अपना पोर्ट्रेट मोड में डाल लें आदरणीय। पट वंदना जी नहीं आई हैं अभी तक। अच्छा जी, वंदना जी अभी आ रही हैं, इन्होंने कहा थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आ गई जी जी। स्वागत है बहन। ये देखिए हमारी अगली प्रतिभागी, श्रेष्ठ स्वरों की धनी आदरणीय वंदना विशेष जी, जिनके बिना कोई भी पठन पूरा नहीं होता। इतनी मधुर कंठ की धनी आदरणीय वंदना विशेष गुप्ता जी, आप लखनऊ से हैं। बारंबार स्वागत है बहन आपका। जी जी। अब जाकर हमारा मंच पूरा हुआ, अभी भी नेपथ्य में जा रहे हैं हमारे राजा साहब। जी जी। और बहुत ही प्यारी होने जा रही है। प्यारी बहन हमारे, सुनिए हरि भाई, 1 मिनट का समय लूंगा।
हमारे साथ प्रिय भाई विकास मिश्रा सागर जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन ममता खरे जी जुड़ चुकी हैं, राजेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, दीपा मिश्रा जी जुड़ी हुई है, श्रीकांत तैलंग जी जुड़े हुए हैं, भाई पंकज खरे हमारे कार्यक्रम प्रभारी लगातार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। जिन लोगों के नाम हम नहीं देख पाते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, आप उनका मंच पे रह के स्वागत करते रहे। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जो हमें मंच पे सुन रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में फेसबुक का टॉप रेटेड शो है, आप इससे जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हमारे आज के साहित्यकारों की आवाज दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और एक बार पुनः आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज चूंकि मेरी पूज्य स्वर्गीय माता जी का जन्म दिवस है, आज मैं अपना ये कार्यक्रम, आज ये एपिसोड 16वां एपिसोड, 16 जनवरी उनका जो है जन्म दिवस होता है, आज ये 16वां एपिसोड में कार्यक्रम का उनको समर्पित कर रहा हूँ। आज हमारा ये कार्यक्रम मेरी स्वर्गीय माता जी के नाम रहेगा। आज का ये एपिसोड मेरी माता जी को समर्पित है। बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि। नमन। आप जैसे पुत्र को पाकर वो ऊपर से भी धन्य हो रही होंगी और आपको आशीर्वाद भेज रही होंगी। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आपकी माता जी को। आपने तो हमारी दुखती हुई रग को छू लिया है। आज माँ के ऊपर ही रचनाएं मेरी रहेंगी विशेष करके। आज सुबह ही मैं माँ के ऊपर कुछ लिख रहा था, लेकिन मैं अपने समय पर सुनाऊंगा। अभी सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले पटल के उस पार हमारे गुरुदेव आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर की उपस्थिति है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। आशा साहनी बहन और रूपा चौधरी बहन, आदरणीय अनीश अहमद साहब, ढेर सारे सुधी साहित्यकार पटल के उस पार हैं, अशोक साहनी जी, विकास मिश्र सागर जी और भाई पंकज कुमार खरे साहब, जिनका इस पूरी योजना के पीछे जिनका परिश्रम लगा हुआ है, श्रम लगा हुआ है, श्रीकांत तैलंग सर। पंकज जी बताना चाहूंगा, पंकज खरे जी हमारे जो है इस हंगामा 2022 के कार्यक्रम प्रभारी हैं, सारे कार्यक्रमों के लिए प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं। उनका जो है पटल के उस पार उनका बड़ा योगदान रहता है। और जिन लोगों को हम नहीं देख पाते हैं जी, जिनको हम नहीं देख पाते हैं या जिन्हें हम पटल पे नाम नहीं ले पाते हैं, उनका खैर मकदम पंकज जी पटल के उस पार रह के करते रहते हैं। तो पंकज जी का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय मास्टर रामजी लाल सिंह वर्मा सर की उपस्थिति है, नमन करता हूं, सुस्वागतम सर आपका, बहुत बहुत आभारी है यह पटल। और देखिए अब चलते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक कलात्मक कोई आयोजन हो, उसकी संपूर्णता, उसकी सार्थकता तभी है जब माँ वीणा पाणी का वरदान उसको प्राप्त हो, माँ वीणा पाणी का आशीष प्राप्त हो। तो हमारे बीच में एक ऐसी माँ वीणा पाणी की पुत्री है जो स्वयं वंदना है, और उस वंदना की वंदना से माँ वीणा पाणी निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगी और पटल पर पधारेंगी। बहुत ही गुणी पुत्री है माँ वीणा पाणी की। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि अपने मधुर स्वरों से अपनी माँ को रिझाएं, पटल पर बुलाएं और हम सबको कृतकृत्य करें। बहन वंदना विशेष गुप्ता जी, स्वागत बेटा, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आपकी माता जी हमारी भी माता जी हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और जी एक मिनट बहन, मैं इस वंदना के लिए आपको मैं बुलाता हूँ कुछ इस तरह कि शुभ मुहूर्त है बीतता, शीघ्र करे आह्वान, शब्द सुमन भर अंजुरी, माँ को करे प्रदान, वंदना माँ को करे प्रदान। स्वागत है बहन वंदना जी। क्या कहने बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अपने शब्दों के माध्यम से माँ के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत बेटा जी। हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो, हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो, उपकार बड़ा होगा,
उपकार अगर कर दो, क्या कहने, हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। और सुनिएगा, लेतान ना जाने हम, आलाप ना जाने माँ, लेतान ना जाने हम, आलाप ना जाने माँ, सरगम के तारों को भी ना पहचाने माँ, इस जीवन का सारा, इस जीवन का सारा, माँ दूरती मेरे कर दो, उपकार बड़ा होगा, उपकार वगैरह कर दो। और सुनिएगा कि माँ हमें क्या क्या देती है। आरूढ़ हो हंसा पर, ओढ़े हुए श्वेत वसन, बल बुद्धि विद्या की दाती हो कमलासन, खुशियों से भक्तों का, खुशियों से भक्तों का, खाली दामन भर दो, उपकार बड़ा होगा, उपकार अगर कर दो। और वंदना की माँ से क्या वंदना है, सुनिएगा। सिर पे हो वंदना के, बस हाथ तेरा अम्बे, दुनिया से क्या डरना, जब साथ तेरा अम्बे, मुश्किल राहों की माँ, मुश्किल राहों की माँ, आसान डगर कर दो, मुश्किल राहों की माँ, आसान डगर कर दो, हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो, उपकार बड़ा होगा, उपकार अगर कर दो। जय माँ शारदे। खूबसूरत खूबसूरत क्या आवाहन किया है माता जी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत ही सुंदर, वाह। माँ हम सबके बीच में विराजेंगी, विराजेंगी माँ। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। शानदार बहन, उपकार होगा तेरा, उपकार अगर कर दो, हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। यकीनन आपने बहुत मन से, बड़ी शिद्दत से मनाया है माँ को, बुलाया है इस पटल पर, और मेरा विश्वास है कि माँ पटल पर विराजमान हो गई है और हम सबको अपने शुभाशीष से अभिसिंचित कर रही हैं। पटल के उस पार ढेर सारे सुधी साहित्यकार इकट्ठा हो गए हैं। दुर्भाग्य से टिप्पणियां इस समय रुकी हुई हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि कुछ करके कृपया टिप्पणियों को भेजिए, जिससे मैं आभार ज्ञापित कर सकूं माँ वीणा पाणी की उन भरत पुत्र पुत्रियों का, जो अपना स्नेह इस समय हम सबको प्रदान कर रहे हैं। अब सीधे सीधे चलता हूं, जो कि अध्यक्ष जी हमारे चले गए हैं नेपथ्य में, तो मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया अहमदाबाद से आदरणीय मधु प्रसाद मैडम से निवेदन करता हूं कि कृपया कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाने की इजाजत प्रदान करें। और
आदरणीय प्रसाद मैडम। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में मैं अपने पूजन वंदन संस्तवन के पुष्प समर्पित करते हुए इस सारस्वत मंच को सादर प्रणाम करती हूँ और जो श्रोता भाई बहन हमसे जुड़े हैं, अपना समय दे रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 2022 कैलेंडर में आ गया है। वैसे तो नया वर्ष हमारा दिवाली से शुरू हो जाता है, लेकिन कैलेंडर का वर्ष 2022 है। तो कुछ पंक्तियां 2022 और आप सबको इनाम करते हुए मैं अभी आपको मैंने आवाहित नहीं किया है, मैं सिर्फ आपसे इजाजत मांग रहा हूं कवि गोष्ठी आगे बढ़ाने के लिए। जी, और बड़े हरि भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा निष्दिन का एक काम रहता है जो मैं पूरा करता हूँ। मेरे जो सम्मानित साहित्यकार पटल पे आते हैं, आपकी आवाज बहुत दूर तक जा सके, इसके लिए मुझे 2 क्षण के लिए पटल से बाहर जाना पड़ता है। तो मैं वो व्यवस्थाएं बना के पटल पे वापस आ गया हूँ। और मैं सुन रहा था, मेरी प्यारी बेटी वंदना गुप्ता ने बहुत ही शानदार सरस्वती वंदना की। बेटा, वास्तव में जो है हमारे मंच पे माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, तुम्हारे रूप में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, और बहुत सुंदर वंदना। और इस बीच बताना चाहूंगा, मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आनंद भट्ट अकुल जी जुड़े हैं, और हमारे साहित्य जगत के भीष्म पितामह राजस्थान से दादाजी शंकर लाल जहांगीर जी, जिनको हम सब दादाजी कह के संबोधित करते हैं, और बहुत ही गजब के रचनाकार हैं, गजलकार हैं, वो इस वक्त पटल पे हाजिर है, हमें सुन रहे हैं। रामजी लाल सिंह जी, सोहन लाल शर्मा जी, और जो है तमाम लोग, विनय श्रीवास्तव जी, और भी जो है तमाम लोग जुड़ चुके हैं पटल पे। दोस्तों, जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में रूपा चौधरी जी जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर किसी का नाम लेने से रह भी जाता है दोस्तों, तो आप ये समझिएगा कि हम दिल में उनका नाम ले रहे हैं, और वो हमारे सामने है। हिमांशु देशपांडे जी जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप सब अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपनी जो है चाहते हैं अपना जो है आशीर्वाद यूं ही हमें प्रदान करते रहे। ये मंच आपके लिए प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम लाता रहेगा। विजय तिवारी किसले जी जुड़ चुके हैं, जमुना प्रसाद बेताब जी जुड़ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। और वापस चलता हूँ अपने भाई हरि जी की तरफ, कि समय काफी हो रहा है, कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाएं समय की बाध्यता को देखते हुए। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार डॉक्टर साहब। बड़ी ऊर्जा के साथ आप पटल पर विराजमान रहते हैं, हम तो आप ही को देख रहे हैं। और अब मैं चलता हूं अपने पहले प्रतिभागी की तरफ, जो रायबरेली से हमारे बीच में आते हैं, ज्यादा समय संचालन में न लेते हुए, क्योंकि समय की बड़ी बाध्यता है। मैं सीधे इनको आवाज देता हूं कि जो स्वर हैं गीत गीतिका के, हैं गजलकार भी न्यारे, हैं गजलकार भी न्यारे, ओज श्रृंगार वेदना के अनुपम संगम है प्यारे, अनुपम संगम है प्यारे। वही राजा राय बरेली के श्री राजकरण जी आए, उनको यह मंच बुलाए, उनको यह मंच बुलाए। स्वागत है आदरणीय राजकरण सिंह सर, स्वागतम। आप आए और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। हार्दिक बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन वंदन। आवाज आ रही सर? जी, बहुत अच्छी। आप पढ़े? जी। तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए इतना खूबसूरत मंच और इसका एक हिस्सा बनकर वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पुनः प्रणाम करते हुए परम आदरणीय रूपा जी का, बहन जी का, दीदी जी का मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात बहन वंदना जी ने क्या खूबसूरत वंदना प्रस्तुत की है, प्रणाम करता हूँ। और संचालक जी के क्या कहने सर, हमेशा की तरह खूबसूरत संचालन आप कर रहे हैं, लेकिन एक निवेदन है कि आप राजा नहीं प्रजा ही रहने देते सर तो बड़ा अच्छा रहता। बहुत बहुत आभार। तत्पश्चात जैसा कि माँ को समर्पित है, तो शुरुआत में तो मैंने दूसरी रचना, लेकिन माँ को ही प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक छोटी सी रचना समय की बाध्यता देखते हुए बिल्कुल स्वागत जी, सीधे जुड़ता हूँ। जी, स्वागत।
कि सिर्फ तुम ही संजीदा हो, सारा संसार खिलौना है। जय हो। माँ तेरी ममता के आगे लगे खुदा भी बौना है। उबड़ खाबड़ राहों में संतान थके चलते चलते, चूर चूर जब हो जाए तो माँ मखमली बिछौना है। चूर चूर जब हो जाए तो माँ मखमली बिछौना है। बहुत प्रणाम, बड़ा समर्थन मिला, आशीष मिला आपका। तो कहना है कि माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। धूल चरणों की आजीवन शीश पे माँ रखता जाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। बहुत आभार। ये दुआ ही तो है तेरी चल, ये दुआ ही तो है तेरी चल रही जीवन धारा है। एक अदने से प्राणी पे आपने जीवन हारा है तमन्ना तेरे पग पग पे शीश सजदे करता जाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ हो अपनी या गैरों की, माँ तो बस माँ ही होती है। वाह वाह। माँ हो अपनी या गैरों की, माँ तो बस माँ ही होती है। लाल संकट में हो कोई, तब तो हर माँ ही रोती है। संसार का कोई भी लाल अगर कष्ट में होता है तो अपवाद तो नहीं कह सकता, लेकिन हर माँ की आंखें डबडबा जाएगी अगर उसे संकट में देखेंगी। तो ऐसी हर माँ को मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि लाल संकट में हो कोई, तब तो हर माँ ही रोती है। माँ की हर आंखें रोती हैं। आज ऐसी हर मैया पे दो सुमन अर्पण कर जाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। धूल चरणों की आजीवन शीश पे माँ रखता जाऊं। अंतिम बात है कि धन्य है संताने जिनके शीश पे माँ की छाया है। धन्य है संताने जिनके शीश पे माँ की छाया है। आज मैं कितना तन्हा हूँ सोच कर जी भर आया है। आज मैं कितना तन्हा हूँ सोच कर जी भर आया है। काश माँ फिर से मिल जाए, ओढ़ के आंचल सो जाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत। सभी लोगों की स्मृतियों में माँ सामने आ गई। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है भाई साहब का नेटवर्क या कुछ समस्या हो गई, मोबाइल में डिस्कनेक्ट हो गया है। चलते हैं आगे, अगर आएंगे तो उनकी रचना पूरी करा ली जाएगी। बहुत ही उम्दा पढ़ रहे थे, माँ को अपने भाव सुमन समर्पित कर रहे थे। बहुत सुंदर। यकीनन जी बहुत यकीनन बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। लेकिन जी आ गए हैं। सुस्वागतम आदरणीय राजकरण सर, अपनी रचना पूरी करें आप। जी सर, क्षमा कीजिए, कोई त्रुटिवश नेपथ्य पे चला गया था। अंतिम बात है जी, स्वागत। कि काश माँ फिर से मिल जाए, ओढ़ के आंचल सो जाऊं। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुमसे ही पाऊं। बहुत बहुत प्रणाम बंदन, बहुत प्रणाम। एक बहुत शानदार, अगर बहुत शानदार आपका आदेश हो तो कुछ समय है, वक्त है कि जी समय की तो कमी है आप जानते हैं, लेकिन आप 1-2 मिनट की रचना और बढ़िया मखमली स्वरों में सुना दें तो अच्छा लगेगा। हमारी भी इच्छा है। जी समय को देखते हुए बिल्कुल। जी स्वागत। जी तो माँ के बाद अगर दिल धड़कता है तो सबसे पहले
अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए धड़कता है। तो बस 2-4 पंक्तियां सिर्फ देता हूं, कहना है। बहुत सुंदर। स्वागत स्वागत स्वागत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। धरती सीता अनुसुईया की, कण कण में जहां रमती हो रमा। गांधी सुभाष और भगत सिंह, जन्मे है विवेकानंद यहाँ। युग युग से जले शाश्वत ज्योति यह, युग युग से जले शाश्वत ज्योति, यह दीप नहीं बुझने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। कितनी उर्वर सोंधी सोंधी, चंदन के सरीखी माटी है। कंकड़ पत्थर और रेत नहीं, ऋषियों मुनियों की थाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह लाजवाब। कंकड़ पत्थर और रेत नहीं, ऋषियों मुनियों की ये थाती है। यह अपनी संस्कारशाला, कभी प्यार नहीं बटने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तरुओं की सदा सहायता ही तो है, हाथों में लिए फल फूल खड़े। कितना देती है वसुंधरा, खाद्यान्नों से खलिहान भरे। दुश्मन की नजर लग जाए ना, दुश्मन की नजर लग जाए ना, मैं नहीं कुदृष्टि पड़ने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन वंदन। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन राजकरण जी। बड़ा ज्ञापित करता हूँ, बड़ा आशीर्वाद मिला जी। बहुत सुंदर। आपके स्वरों का कोई जवाब नहीं है सर, और जो आप लिखते हैं उसका तो क्या कहना। माँ तेरी गोदी में खेलूं, फिर जन्म तुझसे ही पाऊं, काश माँ फिर से मिल जाए। गजब का लिखते हैं सर, और उतने ही बांकपन से आप सुनाते भी हैं, आनंद आ जाता है सर। आदरणीय हरि भाई जल्दी से मैं कुछ अपने मेहमानों के जो है नाम लेना चाहूंगा जो हमें सुन रहे हैं। हमारी प्यारी बहन जो ममता खरे जी जुड़ चुकी है, दिनेश दवे जी जुड़ चुके हैं, भाई विनय श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरी प्यारी बेटी जुड़ चुकी है, भाई सुबोध कुमार झा जी जुड़ चुके हैं, हिमांशु पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी का आशीर्वाद लगातार बना है, आशा साहनी जी का लगातार, रामजी लाल सिंह जी का आशीर्वाद लगातार बन रहा है, मिल रहा है। हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी अपनी जिम्मेदारी लगातार संभाल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मुअज्जिज जितने भी मेहमान सुन रहे हैं, एक दो नाम मैं भी लेना चाहूंगा सर। आदरणीय मनोहर सिंह तोमर सर की उपस्थिति है, भाई विपुल मिश्रा जी लखनऊ के श्रेष्ठ साहित्यकार है, उनकी उपस्थिति है, और ये माया श्रीवास्तव जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, अंजू जी, विजय तिवारी किसले जी, हिमांशु पांडे जी, मकबूल फैजाबादी जी, और विनय श्रीवास्तव जी, आदरणीय रामजी लाल वर्मा साहब, और आदरणीय शंकर लाल जांगिड़ जी, और ऋषि श्रीवास्तव बहन, और ढेर सारे अशोक साहनी जी, और श्रीकांत तैलंग साहब, रूपा चौधरी जी, अनीस अहमद सर, आदरणीय गुरुदेव सोहन लाल शर्मा प्रेम सर, इन सबकी उपस्थिति है। सबको प्रणाम करते हैं बारंबार। अमिता शुक्ला जी भी जुड़ी है हमारे साथ। और दोस्तों जितने भी मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी लोग पटल के उस पार हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका ये मंच हृदय से शुक्रगुजार है कि आप प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन आपका प्यार मिलता है। दोस्तों आपके प्यार ने ही हंगामा को बनाया है फेसबुक का टॉप रेटेड शो, जहां 50,000 दर्शक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे शो को देखने के लिए 2:30 बजे का इंतजार करते हैं। 2:30 बजे का इंतजार होता है दोस्तों। सविता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। और इस बीच वापस फिर चलूंगा भाई हरि जी के पास कि वो अपने कार्यक्रम को आगे। भाई अनीस अहमद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
बहुत बहुत स्वागत। ऋषि श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, दिनेश दवे जी जुड़े हुए हैं। वापस चलता हूँ हरि भाई के पास। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब, आप हमारा आधा काम कर दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा सुकून है और मैं आपको नमन करता हूं मेरा काम हल्का करने के लिए, और सभी साहित्यकारों को नमन करता हूं जो पटल के उस पार हैं। और मैं अपनी बहन वंदना को आवाज देता हूं एक बार दूसरे प्रतिभागी के रूप में, जिन्होंने अभी माँ की वंदना की थी कि तेरी चेतना तेरी कल्पना, तेरी चेतना तेरी कल्पना, न थी न होगी कोई भी सीमा, है स्नेह कितना है भाव कैसे, कोई न जाने तुम्हारी महिमा, वो प्रेम करके बनेगी मीरा, महादेवी सी वियोगिनिया, नारी मन को नमन मेरा है, नारी मन को नमन मेरा है, सुरुधरा से गगन है सीमा, सुरुधरा से गगन है सीमा। क्या कहने अद्भुत, ऐसी अनंत उड़ान वाली हमारी बहन वंदना विशेष को मैं आवाहित करता हूँ, आवाज देता हूँ, दावते सुखन देता हूँ कि आप आए और छा जाएं। सुस्वागतम बहन। स्वागत बेटा, स्वागत स्वागत। पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी माँ शारदे के पुत्रों को पुत्रियों को अभिनंदन वंदन करती हूँ। और समय की बाध्यता है तो एक गजल हाजिर करना चाहती हूँ। गजल का मतलब सुनिएगा। स्वागत। मेरे मालिक तेरा ही आसरा है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है, तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है, तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है। और शेर हाजिर करती हूँ। जहां जहां बात अच्छी लगे थोड़ा सा हौसला बढ़ा दीजिएगा सभी लोग और सुनिएगा। बनावट की हंसी हंसता है लेकिन, बनावट की हंसी हंसता है लेकिन, गमों में आदमी टूटा हुआ है, क्या कहना गमों में आदमी टूटा हुआ है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और ये शेर माँ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज माँ जी की पुण्य तिथि भी है तो सुनिएगा। बिगाड़ेंगी हमारा क्या बलाए, बिगाड़ेंगी हमारा क्या बलाए, हमारे सर पे जो माँ की दुआ है, अद्भुत अद्भुत हमारे सर पे जो क्या कहना भाई, माँ की दुआ है,
मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर का आपके ऊपर सानिध्य होता है, जब ईश्वर की नजर में आप होते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। करम मुझ पे खुदा का कम नहीं, करम मुझ पे खुदा का कम नहीं, ये हवाओं में मेरा दीपक जला है, हवाओं में मेरा दीपक जला है। बहुत आभार सभी का। और कहते हैं कि जो लोग सच्चाई की राहों पे चलते हैं उनको परेशानियां बेहिसाब मिलती हैं। तो शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। परेशानी उसे मिलती रहेगी, परेशानी उसे मिलती रहेगी, जो सच्चाई की राहों पर चला है, सच्चाई की राहों पर चला है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और गजल का आखिरी शेर देखिएगा। बहुत शानदार। करेगा बात जो सच में है फिलों में, करेगा बात जो सच में है फिलों में, वही तो आदमी सबसे बुरा है, वही तो आदमी सबसे बुरा है बाबा, सबसे बुरा है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है। और मक्ती का शेर रखती हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दीदी सभी आपका बहुत बहुत आभार। और सुनिएगा। कहीं झुकता नहीं सर वंदना का, कहीं झुकता नहीं सर वंदना का, खुदा के दर पे केवल सर झुका है, खुदा के दर पे केवल सर झुका है, मेरे मालिक तेरा ही आसरा है, तेरी मर्जी से हर पत्ता हिला है,
वाह 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 वाह, गजब का समर्पण, वाह वाह, देखते ही बनता है, वाह क्या कहें। बहुत सुंदर। हर पत्ता हिला है। सभी का बहुत आभार, बहुत आभार, लाजवाब, बहुत सुंदर, आदर, अभिनंदन, वंदन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या कहना भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कहना चाहिए कि आज हमारी बेटी जो है वो पूरे तौर से मंच पे छा गई है, बहुत जबरदस्त। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी सरस्वती वंदना सुनी मैंने, और मुझे लगा कि मां सरस्वती साक्षात तुम्हारे रूप में विराजमान है आज मंच पे। बहुत बहुत हार्दिक आभार बेटा, खूब आगे बढ़ती जाओ, खूब बढ़िया से तुम्हारा जो है कलाम हमेशा प्रतिदिन तरक्की करता जाए। बहुत बहुत स्वागत जी भाई। बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, आप बड़े भूरी भूरी दुआओं से नवाज रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह स्नेह मिलना दुर्लभ होता है। और बहन के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि वंदना का सिर हमेशा वंदना के लिए ही झुकता है और कहीं नहीं झुकता। बहुत शानदार। क्या कहना इनका, मेरा ये आशीर्वाद है कि हमारी बेटी का सर सदा ऊंचा रहे, किसी के आगे ना झुके। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपकी बेटी का सर हमेशा ऊंचा रहे, ये मेरा भी आशीर्वाद है। हरि भाई बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो दर्शक लगातार पहले से जुड़े हैं उनका तो आभार करूंगा ही, साथ साथ आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी भी जुड़ गई हैं, वो भी इस कार्यक्रम की सह प्रायोजक हैं। उनका पटल श्री सत्य संदेश की तरफ से ये जो है कार्यक्रम आपके पास जो पहुंच रहा है हंगामा, इस हंगामा में आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी का भी सहयोग है, और सत्य संदेश हमारे साथ जो है उनका पटल इस कार्यक्रम में सह प्रायोजक है। तो दीदी भी पटल पे हाजिर हो चुकी है। बाकी ऋषि श्रीवास्तव जी, दिनेश दवे जी और महेश चंद गुप्ता जी आ चुके हैं पटल पे, और जितने भी लोग हमें लगातार सुन रहे हैं दोस्तों, भाई सुबोध झा जी और सबका मैं आभार करता हूं दोस्तों। और समय की बाध्यता है इसलिए वापस मैं आप सबका आभार करते हुए शुक्रगुजार हूं दोस्तों, और चलता हूं वापस हरि भाई के पास कि आगे के कार्यक्रम की कार्यवाही आगे बढ़ाए। यकीनन आज आपकी माता जी का जन्मदिन है, तो और बहन ने सुनाया कि बिगाड़ेगी हमारा क्या बलाएं, हमारे सर पे जो माँ की दुआ है। ये यकीनन माँ की दुआ से ही यह सब कार्यक्रम हो रहे हैं। उस माँ को नमन करते हैं और दूसरी माँ की तरफ चलते हैं जो आज हमारी मुख्य अतिथि बनकर पधारी हैं इस पटल पर। बहुत ही गुणी कलमकारा हैं, साहित्यकारा हैं, हमारी मुख्य अतिथि महोदया है। आप अहमदाबाद में स्थापित हैं, अहमदाबाद की रहने वाली हैं और केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी से रिटायर्ड हैं, सेवा प्राप्त हैं। लेकिन इनकी रचनाओं में वो ऊंचाई है, वह गहराई है, आप सब स्वयं अभी अपने आप इसका दर्शन करेंगे। इनको सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि स्त्री विमर्श संघर्षोत्कर्ष की बातें करती है। स्त्री विमर्श संघर्षोत्कर्ष की बातें करती है। भीगे तन मन कलम से वो बरसातें करती हैं। भीगे तन मन कलम से वो बरसातें करती हैं। यथा नाम गुण तथा कहावत करती है चरितार्थ। यथा नाम गुण तथा कहावत करती हैं चरितार्थ। मधु मैडम की कविता मीठी करामातें करती हैं। मधु मैडम की कविता मीठी करामातें करती हैं। स्वागत है आदरणीय, आप अपनी सौगात लेकर आए और हम सबको धन्य करें। इस बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में मैं अपने संस्तवन वंदन नमन के पुष्प समर्पित करते हुए इस सारस्वत मंच को प्रणाम करती हूँ, और अपने सभी सुधी और अपने प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम संप्रेषित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जो अपना अमूल्य समय देके हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और हम सबके मन में इस प्रकार की भावना बढ़ रहे हैं कि जो हंगामा शुरू किया है डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी ने, ये हंगामा की गूंज दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक हंगामा जाए। हंगामा शब्द ही ऐसा है कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप सबका डोपामिन बढ़ाएंगे और सबको स्वस्थ रखेंगे आप इस हंगामे से। ईश्वर इस हंगामे को बहुत दूर दूर तक यशस्वी करे।
इन सब प्रार्थनाओं के साथ सबका आभार प्रदर्शन करते हुए और आदरणीय माता जी को सादर नमन करते हुए मैं 2-3 पंक्तियां सुनाती हूँ माँ के नाम, फिर अपना गीत सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत दीदी। स्वागत है दीदी। आपकी माँ हम सबकी माँ, आज जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। स्वागत। माँ हर घर की शान है, माँ हर घर का मान, माँ हर घर की शान है, माँ हर घर का मान। सूना जग है माँ बिना, माँ के बिन निष्प्राण। माँ हल्दी और मेहंदी, माँ अंतर का धान। माँ हल्दी और मेहंदी, माँ अंतर का धान। माँ की लोरी में छिपा पूरे जग का ज्ञान। माँ की लोरी में छिपा पूरे जग का ज्ञान। छुपन छुपाई खेलती और करती त्योहार, छुपन छुपाई खेलती और करती त्योहार। हर दिन दिवाली लगे, माँ ही है करतार। अद्भुत अद्भुत, क्या कहने, लगे हर दिन दिवाली माँ लगे, क्या ही है करतार। एक और दृश्य देखिए, माँ ही पीर फकीर है, माँ ही है मुस्कान। माँ ही पीर फकीर है, माँ ही है मुस्कान। माँ के होने से लगे घर खुशियों की खान। माँ के होने से लगे घर खुशियों की खान। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, वाह 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 वाह, क्या कहने, धन्यवाद। अद्भुत। आप देख रहे हैं आजकल जो ऋतु है, उस ऋतु में हर श्रृंगार बहुत खिलते हैं। हर श्रृंगार रात भर खिलते हैं और सुबेरे अपना पूरा अस्तित्व सूर्य देव के सामने समर्पित कर देते हैं। समर्पण का ऐसा उदाहरण और कहाँ। और जाते जाते हर श्रृंगार सूरजमुखी से कहते भी हैं कि मैं तो अब चला, अब तुम संभालो। तो दिनमान जो है वो सूरजमुखी के रूप में पूरा दिन संभालते हैं। तो ये मेरा गीत हर श्रृंगार के नाम ही है, क्योंकि हर श्रृंगार मेरा बचपन से बहुत प्रिय पौधा रहा है, प्रिय वृक्ष रहा है और प्रिय फूल रहा है। तो हर श्रृंगार के नाम एक गीत। अद्भुत अद्भुत स्वागत, अद्भुत प्रसंग। रातें कितनी भी हों काली, रातें कितनी भी हों काली, पछुआ दे पुरवा को गाली। सारी रात निखरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। एक तुम्हारे होने से ही उपवन जैसा आंगन खिलता, एक तुम्हारे होने से ही उपवन जैसा आंगन खिलता। अम्मा तुमको रही सींचती, चिड़ियों का मन तुमसे मिलता। बचपन बीता छाँव तुम्हारी, बचपन बीता छाँव तुम्हारी, प्यार उम्र भर करते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। दौड़ पकड़ गुलेल इमली का वक्त सुहाना बीत गया है, दौड़ पकड़ गुलेल इमली का
वक्त सुहाना बीत गया है, मटकी जब तक धरती सर पर, यौवन बिखरा रीत गया है। पात पात अब पीला दिखता, पात पात अब पीला दिखता, पाओ मगर तुम धरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। दूर गलीचे मुस्कानों के हंस हंस कर तुमने बिछवाए, दूर गलीचे मुस्कानों के हंस हंस कर तुमने बिछवाए, ढोलक झांझ मंजीरे लेकर गीतों से रत जगे कराए, लुप्त हो गए सपन आँख से, लुप्त हो गए सपन आँख से, सूनेपन को भरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। देखिए आयु बढ़ती है तो क्या क्या होते हैं, दृश्य याद आते हैं। बहुत शानदार। तारों वाली ओढ़ चुनरिया, रजनी जब जाती चंदा घर, तारों वाली ओढ़ चुनरिया, रजनी जब जाती चंदा घर, सांसें नर्तन करने लगती, लहरें उठती ठहर ठहर कर, पूरन मासी समलाप की, पूरन मासी समलाप की, मौसम संग बिखरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। एक ये दृश्य देखिए, मन के बीने गलियारे में घूम रही है गंध कुंवारी, मन के भीने गलियारे में घूम रही है गंध कुंवारी, दृश्य पटल पर जब जब उभरे लेती है सौगंध तुम्हारी, अंतर मेरा दर्पण जैसा, अंतर मेरा दर्पण जैसा, उसमें झांक संवरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, रातें कितनी भी हों काली, पछुआ दे पुरवा को गाली, सारी रात निखरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। वाह वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत सुंदर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लाजवाब दीदी, लाजवाब, क्या कहने, अद्भुत अद्भुत रचना, बहुत सुंदर। आप सबकी अभी प्रेरणा है मेरे जीवन में। दीदी बिल्कुल निशब्द। मैंने आपका पूरा गीत गाया। आपके गीत आगे बिल्कुल निशब्द हूँ,
कि किन शब्दों में मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करूं। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतने सुमधुर कंठ से इतना बेहतरीन गीत सुनने को मिला। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत आभार। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साथ साथ गुनगुना रहे थे। जी कि मेरा मन भी नहीं भरा है, मुख्य अतिथि तुम पढ़ते रहना, हर सिंगार तुम झरते रहना। गजब पढ़ा आपने आदरणीय, क्या कहना। आप बिल्कुल जैसे कहा जाता है मेस्मराइजिंग, आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती हैं अपने बिंबों के द्वारा। अब शब्द संयोजन आपका देखिए कि मुस्कानों के गलीचे, मैंने आज तक नहीं सुना था इस तरह की कहीं उपमा उपमेय उपमान हो। बहुत रजनी जब जाती चंदा घर, मन के भीने गलियारे में घूम रही है गंध कुंवारी। गजब, क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत खूब आदरणीय। अंतर मन मेरा दर्पण जैसा, वाह जी, वाकई एक पंक्ति, एक अशार, एक शब्द आपके इतने जाके जैसे मन में जाकर चिपक जाते थे। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, आपने समय निकाला, वाकई मुख्य अतिथि आते थे, आपने स्वीकार किया, धन्य है हम सब, यहाँ पटल धन्य है। आपने मुझे बुला के गौरवान्वित किया है, मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। इतने प्रबुद्ध और इतने सशक्त सारस्वत सारधुकों के बीच में बैठी हुई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। यकीनन आपको देखिए कितने लोग दुआएं दे रहे हैं। आदरणीय दिनेश दवे जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव सर, राजेंद्र चौहान सर, बहन शिखा गर्ग जी, आदरणीय कामिनी मिश्रा जी जो हमारे सुल्तानपुर की हैं, आदरणीय भाई सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, सुल्तानपुर के एक और बड़े साहित्यकार, और बहन कुसुम सिंह अविचल जी, श्रेष्ठ गजलकार आदरणीय जमुना प्रसाद वेताब जी, आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता सर, बहन सविता सिंह जी, और सुबोध कुमार झा सर, और आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, पंकज कुमार खरे सर तो लगे ही है, मनोहर सिंह तोमर जी, ढेर सारे सुधी साहित्यकार आपको अपना स्नेह दे रहे हैं। गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, क्या बहुत बहुत आभार सबका, बहुत आभार। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे सुधी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आपका प्यार, आपकी चाहते हैं, आपकी इनायतें हमें मिल रही। दोस्तों अपना ये प्यार यूं ही देते रहिएगा हंगामा को। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, हर शो में कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आपके बिना ना तो हंगामा ना डॉक्टर मनोज अग्रवाल का कोई वजूद नहीं। दोस्तों आप हैं तो हम हैं, दोस्तों आप हैं तो हम हैं। ये आशीर्वाद प्यार यूं ही बनाए रखें। और वापस चल रहा हूँ अपने हरि भाई के पास। बहुत आभार आदरणीय। अब मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि अब उनको सुनना है और डॉक्टर साहब को सुनना है, तो मुझे लगता है मुझे भी कुछ कहने की अनुमति दी जाए, अपने शब्द सुमन मैं भी समर्पित कर सकूं। दो पंक्तियां मैं हरि भाई और मनोज भाई के लिए कहना चाहती हूँ, दो पंक्तियां सभी के लिए समझ लीजिए कि तुमने बीज दर्द के बोए, तुमने बीज दर्द के बोए, मैंने फसल गीत की काटी। तुमने बीज दर्द के बोए, मैंने फसल गीत की काटी। आंसू आंसू किया आचमन, खुशी प्रसाद बनाकर बाटी। खुशी प्रसाद बना। क्या कहना। बहुत आभार आदरणीय। शायद इसीलिए आपका नाम मधु प्रसाद है, आप खुशियों के प्रसाद बांटती हैं। बहुत आभार आदरणीय, बहुत हरि भाई। और मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी का काव्य पाठ हो, उससे पहले मैं आपको जो है, चूंकि अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, वैसे तो जहां तक सब जानते हैं आपके बारे में, बताना चाहूंगा हमारे हरि भाई एक समृद्ध साहित्यकार, समृद्ध गीतकार, छंदकार तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो इनका मुख्य वो है प्रोफेशन रहा। हरि भाई हमारे जो है एयरफोर्स से जो है रिटायर्ड है, एयरफोर्स में आपने देश सेवा करी, एयरफोर्स इनका पैशन रहा। एयरफोर्स कभी मेरा भी पैशन था, लेकिन कुछ विडंबना रही कि मैं नहीं जा पाया। हरि भाई भी जानते हैं इस बारे में। और दोस्तों हरि भाई चूंकि एयरफोर्स से जुड़े रहे, वायुसेना से जुड़े रहे, वायुसेना की सेवा की और अब अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हरि भाई के लिए बेहतर चार पंक्तियां वो होंगी। एक गीत है, एक फिल्मी गीत है, उसकी चार पंक्तियां मैं हरि भाई को समर्पित करते हुए उससे बुलाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चार पंक्तियां हरि भाई को समर्पित कर रहा हूं।
जिन्हें प्यार है वतन से वो जहाँ पे खेलते हैं, जिन्हें प्यार है वतन से वो जहाँ से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं, मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, न रुकेंगे हम किसी से इस उड़ान की कसम। बहुत बहुत स्वागत है हरि भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। मंच आपको सुनने को मिला। स्वागत है सर आपका, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब, आभार आप सबका। आपने चूंकि बुला दिया है और वायुसेना का संदर्भ दिया है, कल ही थल सेना दिवस था, तो मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां थल सेना को समर्पित करता हूं। जी जी, इसके पहले स्वागत है। यशस्वी पटल को प्रणाम करता हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब के आयोजन को नमन करता हूं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया को बारंबार नमन करता हूं, भाई हमारे राजकरण सर हैं, इनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। पटल के उस पार जो भी अपना स्नेह दे रहे हैं, सुधीर साहित्यकार गुरुदेव सोहनलाल शर्मा, प्रेम सर, कुसुम बहन जी और सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और क्योंकि आप सब थल सेना की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं, एक सैनिक क्या सोचता है अपने देश के लिए, मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। बड़ी हिम्मत से हिमनद के शिखर पर जागते हैं जो, बड़ी हिम्मत से हिमनद के शिखर पर जागते हैं जो, देख कर भारी गोला बारी भी ना भागते हैं जो, कि दहकती रेत पर भी लेट कर देते हैं जो पहरा, दहकती रेत पर भी लेट कर देते हैं जो पहरा, खुदा से मुल्क में अमनो चमन ही मांगते हैं वो, खुदा से क्या कहने, अमनो चमन ही मांगते हैं वो। क्या बात, वाह। थल सेना को नमन करता हूँ, वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूँ। अब वायुसेना की बात सर ने कही, तो वायुसेना के लिए एक छोटा सा मुक्तक। जी स्वागत। लपक कर नीले नभ की जो ऊंचाई नाप लेते हैं, लपक कर नीले नभ की जो ऊंचाई नाप लेते हैं, अर की हर चाल हर पद चाप का को भी भांप लेते हैं। अच्छे अच्छे राडार हैं हमारे पास। अर की हर चाल हर पद चाप को भी भांप लेते हैं, कि जिनके घोर गर्जन से गगन भी कांप उठते हैं, कि जिनके घोर गर्जन से गगन भी कांप उठते हैं, नमन वीरों को है प्रिय राष्ट्र का संताप हरते हैं, नमन वीरों वाह सर, वाह राष्ट्र का संताप हरते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भारत सेना को। जी स्वागत। और क्योंकि आज का दिन आदरणीय गुमनाम साहब की स्वर्गीय माँ जी के नाम समर्पित हो गया है आज का दिन, मैं भी उनको याद करता हूँ। और माँ का क्या अस्तित्व है, क्या महात्म्य है हमारे जीवन में, वो मैं आपको देता हूँ। बिना माँ के बच्चे कैसे हो रहते हैं, क्या अनुभव करते हैं, बिल्कुल तहत में है और बहुत पहले की रचना है, इसलिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समर्पित करता हूँ। जी स्वागत। तेरे जाने से, तेरे जाने से सारा जहां रिक्त है, तेरे जाने से सारा जहां रिक्त है, माँ माँ घर में तेरा स्थान रिक्त है, माँ घर में तेरा स्थान रिक्त है। अरे क्या कहने सर, क्या कहने, वाह वाह वाह। सबको रखती बांध न जाने कैसे तू, सबको रखती बांध न जाने कैसे तू, सब रिश्ते लेती साध न जाने कैसे तू, देती घर द्वार बुहार न जाने कैसे तू, करती सबकी मनुहार न जाने कैसे तू, कजरी सोहर वैवाहिक मंगल गान लुप्त है, कजरी
सोहर वैवाहिक मंगल गान लुप्त हैं। माँ तेरे जाने से सारा जहान रिक्त है। माँ तेरे जाने से सारा जहान रिक्त है। बच्चों की लोरी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों की लोरी सुंदर अपने नाती पोतों की, भाई। बच्चों की लोरी दूध, बच्चों की लोरी दूध कटोरी तू ही थी। बच्चों की लोरी दूध कटोरी तू ही थी। बेटे बहुओं में प्रेम की डोरी तू ही थी। बूढ़ों की सेवा नाश्ता कलेवा मिश्री मेवा, चूल्हा चक्की धन धान्य धरे बोरी की बोरी तू ही थी। वाह हमको वाह कभी वाह, बहुत बढ़िया। हमारे घर में कितना गेहूं धान रखा है उस माँ ने। फिर से, चूल्हा चक्की धन धान्य धरे बोरी की बोरी तू ही थी। छनते बनते रहते प्रतिदिन, छनते बनते रहते प्रतिदिन पकवान लुप्त हैं। माँ तेरे जाने से सारा जहां लुप्त रिक्त है। घर में तेरा स्थान रिक्त, घर में तेरा स्थान रिक्त है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिवाली पर दियों की जगमग तो है पर वह जोश कहाँ। दिवाली पर दियों की जगमग तो है पर वह जोश कहाँ। होली में घोली गई पिड़ोर, हमारे यहाँ होली से पहले मिट्टी का घोल बनाकर अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर डालते हैं। इस तरह होली खेलने का रिवाज है। उस मिट्टी को पिड़ोर कहते हैं। होली में घोली गई पिड़ोर, पकड़ो रंग डालो का शोर खामोश यहाँ। नाग पंचमी छठ पूजन सावन की सप्तमी बोझ यहाँ। आजकल नई जनरेशन ये सब त्योहार नहीं मनाती। नाग पंचमी छठ पूजन सावन की सप्तमी बोझ यहाँ। सूप दलिद्दर धनतेरस एक व्रत होता था रोज यहाँ। सूप दलिद्दर धनतेरस एक व्रत होता था रोज यहाँ। पूजा व्रत सुचिता सात्विकता के सारे अनुष्ठान सुप्त हैं। माँ घर में तेरा स्थान रिक्त है। माँ घर में तेरा स्थान रिक्त है। अद्भुत माँ के सृजन सर। माँ के बिन हो वर्षगांठ, माँ के बिन हो वर्षगांठ बच्चों का जन्मदिन नहीं सुहाता। माँ के बिन हो वर्षगांठ बच्चों का जन्मदिन नहीं सुहाता। माँ के बिन बेमन अनमन ननिहाल गमन भी नहीं सुझाता। ननिहाल में लोग पूछते हैं क्या बताया जाए। माँ के बिन बेमन अनमन ननिहाल गमन भी नहीं लुभाता। क्या दे जवाब जब हाल चाल पर हो सवाल भी नहीं सुझाता। संबंध पुरातन जोग जतन वह कैसे लेती संभाल यह नहीं बुझाता। परिहास हास उपहास और उल्लास का पूर्ण वितान लुप्त है। परिहास हास उपहास और उल्लास का पूर्ण वितान लुप्त है। तेरे जाने से सारा जहान रिक्त है। तेरे जाने से सारा जहान रिक्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे तीज त्योहार तो माँ की ही मनाती है। माँ ना हो तो तीज त्योहार ही नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और परिवार कैसे विघटित हो जाता है उसके जाते ही, उसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। भरे मन से मैं कह रहा हूं कि अनबन विघटन और पतन की ओर बढ़ा परिवार हमारा। बढ़ी दूरियां पिता पुत्र में खत्म हुआ सब भाईचारा। बोलचाल भी बंद और संबंध है खस्ता हाल हमारा। चोरी चुंगली निंदा उंगली करते बीता साल हमारा। कमरों और दिलों में ताले, लोग अलग हो जाते हैं, अपने कमरों में ताले लगा देते हैं। कमरों और दिलों में ताले, घर आंगन खलिहान सुप्त है। तेरे जाने से सारा जहान रिक्त है। माँ घर में तेरा बहुत बेहद मर्मस्पर्शी सर, बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है आपने। अंतिम वक्त तो बहुत ही लाजवाब सर, क्या कहने, हृदय को छू गया। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति भाई। आपने जो है बिल्कुल मंच को जो है कहना चाहिए कि इमोशनल कर दिया इस वक्त। बहुत ही माँमय हो गया आज तो मंच, माँमय है। जी जी जी। जहाँ मधुमा विराजमान हो वहां तो माँमय हो ही जाएगा। जी बहुत बहुत आभार आप सबका। वाकई
थोड़ा सा भावुकता जरूर आ गई। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप लोगों के आभार ज्ञापित करें थोड़ा सा। जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ कुसुम दीदी लगातार जुड़ी हुई है, आदरणीय दीदी रजनी पाठक जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, और मेरी बहुत ही प्यारी बेटी डॉक्टर अंजू लखनवी जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और भाई अनिल श्रीवास्तव जी, रूपा चौधरी जी और पंकज खरे जी अपनी जिम्मेदारी लगातार निर्वहन कर रहे हैं बहुत ही बखूबी। बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी है, जो है भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी लगातार जुड़े हुए हैं, रेखा जी जो जुड़ चुकी है, रेखा एस जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और दोस्तों जितने भी लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई दिनेश दवे जी लगातार जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका जो है खैर मकदम करता हूँ, आप सबका जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों अपना आशीर्वाद यूं ही देते रहिए। वापस हरि भाई की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि समय काफी हो रहा है और समय का भी हमें ख्याल रखना है, तो मैं चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई आप बढ़ाएं मंच की। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पायदान की तरफ, या अपने शिखर की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, गंतव्य की तरफ, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो हमारी धुरी हैं, जिनके चारों तरफ यह कवि गोष्ठी आज चलती रही, बहती रही। आप बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, यूं कहें श्रेष्ठतम साहित्यकारों में से एक है हिंदी जगत के, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कविता के मर्मज्ञ हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं। इनको बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर साहित्य एक मानसरोवर है तो इसके राजहंस हैं कुछ इस तरह कि मानसरोवर तीर हैं, बैठे हंस अनेक, मानसरोवर तीर हैं, बैठे हंस अनेक, राजहंस ही कर सके नीर व क्षीर विवेक, देवल अद्भुत अद्भुत नीर व क्षीर विवेक। क्या बात कह दी, वाह वाह। ऐसे नीर और क्षीर के विवेक का विवेक रखने वाले पूज्य गुरुदेव आदरणीय देवेंद्र देवन सर का मैं बारंबार स्वागत करता हूं, मन से नमन करता हूं कि आप आए, हम सबको अपने शुभाशीष से, अपनी रचनाओं से कृतकृत्य करें, धन्य करें, संतृप्त करें, तृप्त करें। सुस्वागतम पूज्य गुरुदेव, सुस्वागतम। स्वागत है पूज्य गुरुवर का। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है आदरणीय मधु जी का, राजकरण जी का, वंदना जी का और हरिनाथ जी, साथ ही अजनबी होते हुए भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे मनोज अग्रवाल जी। इनको हृदय की गहराइयों से बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधु जी के रहते हुए हमें अध्यक्ष बनाना कुछ थोड़ा सा, ये उनका लेखन और उनका जो गीत सुना, गदगद हो गया मन, अतृप्त छोड़ करके जा रहे हैं। कभी संयोग मिलेगा तो अपने पटल पर मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें। जी जी, और मन भर सुनूंगा। इसीलिए इनसे आपको मिलवाया हमने गुरुदेव आज, चूंकि सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। मनोज जी की माता जी का है, तो चार पंक्तियां मैं माँ से ही शुरुआत कर। जी स्वागत स्वागत। सुस्वागतम। नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हो सकता है सुनने में बाधा हो आपको। जी जी, आ रहा है गुरुदेव। पहले एक मुक्तक देखे माँ पर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक प्रयाण गीत पढ़ूंगा। जी जी, और ज्यादा रचना करने का समय भी नहीं है, वैसे मैटर तो बहुत मैं लेके बैठा हूँ, लेकिन वानगी के तौर पर। जी स्वागत है। सुंदर सौम्य सरल होती है, सुंदर सौम्य सरल होती है, सब हल होती है, सुंदर सौम्य सरल होती है,
अरे सर, नेपथ्य में चले गए, क्या लगता है नेटवर्क बाधित रहा उनका? कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई लगता है नेटवर्क में। जी जी, कोई दिक्कत है? जी जी, मुझे लग रहा है अध्यक्ष जी का नेटवर्क चला गया है। तब तक मैं अपने संस्थापक और संयोजक आदरणीय डॉक्टर गुमनाम लखनवी साहब को आवाहित करता हूं, ये अपना कुछ सुनाए। इनको मैं 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं। जी स्वागत। सुना है नाम है जिसका वही बदनाम होता है। सुना है नाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि कुछ मिनट रुक जाएं। अब पहले इसको सुन लिया जाए, फिर अध्यक्ष जी को सुना जाए। नहीं, आप अध्यक्ष जी का काव्य पाठ पूरा कराएं। अच्छा ठीक है। पहले अध्यक्ष आ गए सर, आ गए जी। आदरणीय अध्यक्ष जी कृपया अपना कार्यक्रम जारी रखें। जी, सुस्वागतम। आदरणीय जी गुरुदेव, कृपया अपना कार्यक्रम जारी रखें। जी। लगता है नेटवर्क वीक है क्या? जी, इनका हमें लग रहा है अध्यक्ष जी के साथ समस्या आ रही है नेटवर्क की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपका नेटवर्क काफी गड़बड़ है गुरुदेव, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। और गड़बड़ हो जाता है। जी जी, आप कुछ देर प्रतीक्षा करके आए, हो सकता है सही हो जाए। सुंदर सौम्य सरल होती है का है, हम ही जाने माँ तो गंगा जल होती है। हम क्या है ये हम ही। अब देखें, एक गीत देखें। जी हाँ, नहीं तो नेटवर्क ठीक नहीं होगा, आ रहा हो तो। जी आदरणीय गुरुदेव, मैं क्षमा चाहूंगा। गुरुदेव मैं क्षमा चाहूंगा। आप नेटवर्क तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ से। जी, आप 5-10 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर हम आपको आवाहित करेंगे। ना नेटवर्क। जी जी आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है? जी, आप थोड़ा इंतजार कर लें गुरुदेव, 10 मिनट, इसके बाद आपको सुनते हैं। क्या पता तब तक नेटवर्क सही हो जाए, क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है पूरी। जी, आवाज का बड़ा व्यवधान है। जी, मैं इतनी देर पड़ेगा अब जाकर। जी, तो आप 5 मिनट इंतजार करें गुरुदेव। आदरणीय देवन सर दूं अगर आवाज साफ आ रही है तो, अन्यथा नेटवर्क तो बहुत जी बहुत गड़बड़ आ रहा है गुरुदेव, आवाज कट जा रही है। आवाज आप मजा किरकिरा हो रहा है सर। आप 5 मिनट इंतजार करें, पहले संस्थापक जी को पढ़ा लिया जाए। जी, कि सुना है नाम है जिसका वही बदनाम होता है, चले जब लेखनी कब सोचे क्या परिणाम होता है। डॉक्टर साहब बड़ा बिंदास लिखते हैं और कुछ भी लिखते हैं, ये बात मुझे बहुत अपील करती है, बहुत अच्छी लगती है। चले जब लेखनी कब सोचे क्या परिणाम होता है, कि है मन में ओज दिल में मौज खोजे शब्द स्वर हर रोज। बहुत प्रयोग धर्मी है आप। कि दिल में चले है मन में ओज दिल में मौज खोजे शब्द स्वर हर रोज, लखनवी लाल हिंदी का कहाँ गुमनाम होता है, लखनवी लाल हिंदी का कहाँ गुमनाम होता है। ऐसे सन्नाम कवि आदरणीय गुमनाम लखनवी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आप आए और अपने ही पटल पर हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। सुस्वागतम। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार हरि भाई। आज तो पटल ये जो है वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, जो है वो सब आप लोगों का है। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मैंने एक कागज लिया, उस कागज पे एक लकीर खींची है, उसके नीचे शब्द भरने का काम जो है आप सब कर रहे हैं।
और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। शब्दों से ये कागज जो है संवरता जा रहा है। हंगामा 2022 जो है अपनी नई ऊंचाइयां नित्य छूता जा रहा है और ज्यादा समय नहीं लूंगा। और चूंकि आज मेरी माता जी का जन्म दिवस है और तो माता जी के ही लिए मैंने एक रचना लिखी थी। समय की पाबंदी है तो मैं तरन्नुम में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जल्दी से जो भाव है तो एक बार तहत में उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, उसके मेरे भावों पे जाइएगा, तरन्नुम में मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों तरन्नुम का समय नहीं रहा, काफी समय हो चुका है। तो दे रहा हूं कि जीवन के इस दुर्गम पथ पर, जीवन के इस दुर्गम पथ पर छोड़ अकेला चली गई जो, जीवन के इस दुर्गम पथ पर छोड़ अकेला चली गई जो, बचपन से गोद खिलाया जिसने, बचपन से गोद खिलाया जिसने, सब रिश्ते पल में तोड़ गई वो, सब रिश्ते पल में तोड़ गई वो। याद बहुत आती है हरदम, याद बहुत आती है हरदम, वो थी मेरी प्यारी माँ, वो थी मेरी प्यारी माँ, वो थी मेरी प्यारी माँ। और बंद देखिएगा कि गर ठेस कभी लग जाती मुझको, गर ठेस कभी, ये सभी के साथ होता है दोस्तों, जिनकी भी माँ है, जिनकी माँ है नहीं है दोस्तों, वो सब अपनी माँ को याद करते होंगे और सबके साथ यही होता है कि गर ठेस कभी लग जाती मुझको, सर गोद में रख सहलाती माँ, गर ठेस कभी लग जाती मुझको, सर गोद में रख सहलाती माँ। मुझको खुश रखने की खातिर, मुझको खुश रखने की खातिर, सब सुख साधन ले आती माँ, सब सुख साधन ले आती माँ। मेरी एक हंसी पर, मेरी एक हंसी पर लाखों बार थी जाती वारी वारी माँ, जाती वारी वारी माँ, वो थी मेरी प्यारी माँ, वो थी मेरी प्यारी माँ। और कह रहा दोस्तों, माँ को प्यारा हर बच्चा है, माँ को प्यारा हर बच्चा है, हर बच्चे को प्यारी माँ, माँ को प्यारा हर बच्चा है, हर बच्चे को प्यारी माँ। सींच दूध से ही छाती के, सींच दूध से ही छाती के बच्चों को झिलवाती माँ, सींच दूध से ही छाती के बच्चों को झिलवाती माँ। पर खून से जिसने सींचा मुझको, पर खून से जिसने सींचा मुझको, वो थी मेरी न्यारी माँ, वो थी मेरी न्यारी माँ। याद बहुत आती है हरदम, वो थी मेरी प्यारी माँ। और अंतिम बंद रख रहा हूं दोस्तों, देखिएगा आप सबको समर्पित है, माँ को समर्पित है, सभी की माताओं को नमन करता हूँ, सभी की माँ को समर्पित कर रहा हूँ कि दुख तकलीफें सहकर पाला जिसने, दुख तकलीफें सहकर पाला जिसने, तन मानुष सांचे में ढाला जिसने, तन मानुष सांचे में ढाला जिसने, और ले सभी बलाएं अपने सर पर, ले सभी बलाएं अपने सर पर, मेरे हर संकट को टाला जिसने, मेरे हर संकट को टाला जिसने, और कर्ज ना उसका चुका सकूंगा, कर्ज ना उसका चुका सकूंगा, वो थी मेरी दुलारी माँ, वो थी मेरी दुलारी माँ। याद जिंदाबाद, अद्भुत सृजन, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या कहने सर, वाह वाह वाह, लाजवाब सर, लाजवाब, क्या भीग गया, पूरा मन भीग गया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आदरणीय, बहुत बहुत भीग गया, अंतर भीग गया। यह मंच, बहुत आभार दीदी। और इस वक्त मंच पर मेरी माँ की जगह आप विराजमान हैं, आपका अपनी माँ के रूप में नमन करता हूँ, आपका जो है वंदन करता हूँ दीदी। और वापस चलता हूँ अपने भाई हरि शुक्ला जी के पास कि अध्यक्ष जी तो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। मैं चाहूंगा कि आज की आगे की कार्यवाही के बारे में मुझे कुछ एक बार आप देखें, अगर हो सकता है जुड़ने का प्रयास कर रहे हो तो उनको ले आइए पटल पर। और जी स्ट्रीम पे नहीं है, स्ट्रीम पे नहीं है। नहीं तो मैं यही कहूंगा कि आपको आवाहित करूंगा, आप आए पटल पर, सबका आभार ज्ञापित करें और आज के सभा के विराम की घोषणा करें आप अपने श्रीमुख से, क्योंकि आपने यकीनन हंगामा मचा दिया है साहित्य जगत में, जो खलबली मची हुई है, सारा श्रेय आपको जाता है डॉक्टर साहब। मैं तो यही कहूंगा कि आप मनुष्यों के डॉक्टर तो है ही हैं, शरीर के तन के डॉक्टर हैं, तो मन के भी डॉक्टर हैं, आप साहित्य जगत के भी डॉक्टर हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो आपसे आके साहित्यिक टीका लगवा ले, साहित्य की वैक्सीन लगवा ले इस पर। देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, ये हंगामा के माध्यम से बूस्टर डोज तो दे ही दी इन्होंने। जी 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 बिल्कुल दे दी, लेकिन वो बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं जो यह डोज नहीं ले पा रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं, सब आए इस पटल पर। आदरणीय अध्यक्ष जी का अभ्युदय हो गया है,
बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और एक बार फिर से आवाज देता हूं उनको, बिना समय व्यर्थ किए हम उनको सुनते हैं। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर आदरणीय देवंश सर, सुस्वागतम। कृपया आप अपना काव्य पाठ करता हूं। अगर एक प्रयाण गीत में दे रहा हूं, मधु जी की अदालत में डाल रहा हूं, देखें। स्वागत है, स्वागत है सर। रे मुसाफिर तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है, रे मुसाफिर अद्भुत तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है, सत्य से सामीप्य का हर तार जोड़े जा रहा है, फिर तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है, रे फिर तू कहाँ। ये खिलौने ये दुकानें, ये खिलौने ये दुकानें, हाट गलियारे सुहाने, ये खिलौने ये दुकानें, हाट गलियारे सुहाने, ये सुमन उपवन घरों दे, और ये साथी पुराने, क्या हुआ जो मोह, क्या हुआ जो मोह के हर द्वार तोड़े जा रहा है, रे मुसाफिर। सबसे निवेदन है, कृपया अपना माइक म्यूट कर दें, सब लोग माइक म्यूट कर दें, इनकी आवाज अच्छी आएगी। अरे डॉक्टर साहब माइक म्यूट कर दें। रे मुसाफिर तू कहाँ घर द्वार, ये खिलौने ये दुकानें, हाट गलियारे सुहाने, ये सुमन उपवन घरों दे, और ये साथी पुराने, क्या हुआ जो मोह के हर द्वार तोड़े जा रहा है, रे मुसाफिर तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है, रे मुसाफिर तू कहाँ। अगला बंद देखें कि तोड़ कर तू व्यूह सारे, तोड़ कर तू व्यूह सारे, आज इस शुभ दिन घड़ी में, तोड़ कर तू व्यूह सारे, आज इस शुभ दिन घड़ी में, हो गया निष्ठुर बहुत भीगे नयासू की झड़ी में, तोड़ कर तू व्यूह सारे, आस इस शुभ दिन घड़ी में, हो गया निष्ठुर बहुत भीगे न आंसू की झड़ी में, क्यों धरा के भेद का भंडार फोड़े जा रहा है, रे पथिक रे मुसाफिर तू कहाँ है, रे मुसाफिर। अंतिम 15 देखें अंतरा। क्या तेरा निज रूप धन से अब रहा नाता नहीं है, क्या तेरा निज रूप धन से अब रहा नाता नहीं है, या कि अब इस मर्त्य का सुख रास ही आता नहीं है, क्या तेरा
निज रूप धन से अब रहा नाता नहीं है, या कि अब इस मर्त्य का सुख रास ही आता नहीं है। श्वेत चादर में बृहद, श्वेत चादर में बृहद आकार मोड़े जा रहा है। रे मुसाफिर तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है। सत्य से सामीप्य का हर तार जोड़े जा रहा है। रे मुसाफिर तू कहाँ घर द्वार छोड़े जा रहा है। रे मुसाफिर। मैं समझता हूँ पर्याप्त है, यदि बहुत सुंदर, अति सुंदर करें, अन्यथा बहुत सुंदर, अति लाजवाब, धन्यवाद। लाजवाब, लाजवाब, क्या रचना थी, खो गए थे। आपको तो अनवरत सुनने का मन है, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ नेटवर्क की समस्या है, कुछ समय भी अधिक हो गया है। अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर 1-2 मिनट में कुछ और सुना दें। हम लोग तो, हमारे कान तो हमेशा प्यासे हैं आपको सुनने के लिए। जी जी जी, स्वागत। जी जी बिल्कुल, स्वागत स्वागत। अरे 1-2 मुक्तक देता हूँ, फिर सुन लीजिए। जिंदगी 4 दिनों की ही कहाँ नहीं, जिंदगी 4 दिनों की ही कहानी तो नहीं, सयानी तो नहीं। कोई मिटता कोई बन जाता, मी तो नहीं। छोड़ जाता हर एक व्यक्ति निशानी तो नहीं। हम जमाने से सरोकार नहीं रखते हैं, दूसरा कोई भी किरदार नहीं रखते हैं। खिल के मिलता है जो दिल खोल के मिलते उससे, खिल के मिलता है जो दिल खोल के मिलते उससे। मानसिकता कभी बीमार नहीं रखते हैं, मानसिकता कभी बीमार नहीं रखते हैं। हम जमाने से सरोकार नहीं रखते हैं। 1-2 और सुन लीजिए बस। जी जी, स्वागत। आवरण एक निशानी की तरह होता है, आवरण एक निशानी की तरह होता है। व्याकरण क्रूर कहानी की तरह होता है। बदले परिवेश में हर रोज बदलता, लेकिन आचरण आंख के पानी की तरह होता है। आचरण आंख पानी की तरह होता है। और अंतिम मुक्तक के साथ मैं समाप्त करूंगा। गांव या की गली खंडहर में रह लेंगे, गांव घर या की गली खंडहर में और दर्द सभी सह लेंगे।
कोई जागीर न ले आए न ले जामे, बदलेंगे और बहलेंगे। गाँव घर या की गली खंडहर में रह लेंगे। अश्रु पी लेंगे और दर्द सभी सह लेंगे। कोई जागीर न ले आए न ले जाएंगे, अंततः राख में बदलेंगे और बहलेंगे। अंततः राख में बदलेंगे और बहलेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मधु जी का विशेष धन्यवाद। संचालन और हमारे राजकरण जी, स्वर और शब्द के धनी बहन विशेष वंदना विशेष जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लेखन हो रहा है और हम लगेगा, और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। इसके साथ मैं समझ रहा हूँ समय समाप्त हो रहा है। बहुत आभार आदरणीय। पढ़ा नमस्कार। आचरण सादर प्रणाम। आचरण आँख के पानी की तरह होता है। आचरण आँख के पानी की तरह होता है। गजब लिखा है गुरुदेव आपने। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि आपके लिए मैं समर्पित कर सकूं, इतनी सूर्य को दीपक दिखा सकूं अपने शब्दों के द्वारा। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आपने अध्यक्षता स्वीकार की, हम सबका मार्गदर्शन किया, मनोबल बढ़ाया हमारा, अपने स्नेह से हम सबको अभिषेकित किया। यह पटल धन्य है, गर्वित है, आपके श्री चरणों में नमित है। और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आके कवि गोष्ठी के समापन की विराम की घोषणा करें और सबका आभार ज्ञापित करें। माइक म्यूट है सर। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट है। जी कहना चाहूंगा कि हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, हमारी दीदी डॉक्टर मधु प्रसाद जी, भाई राजकरण सिंह जी, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हरी शुक्ला जी, और वंदना मेरी प्यारी बेटी अभी इस वक्त मंच छोड़ के जा चुकी है। आप सबने आज बहुत ही सुंदर महफिल सजाई। और हमारे जो श्रोतागण, हमारे श्रोता साहित्यकार जो प्रतिदिन अपना हमें प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं दोस्तों, अपना आशीर्वाद देते हैं। हालांकि आज समय काफी हो गया, हंगामा का समय हमने 1 घंटे का मुकर्रर किया हुआ है और 1 से सवा घंटा जाता है, लेकिन आज करीब 1 घंटा 40-42 मिनट का कार्यक्रम हो गया। फिर भी सुधी श्रोता हमारे अपना आशीर्वाद हमें लगातार दे रहे हैं, बनाए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ दोस्तों, सबका जो है वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप यूं ही अपना आशीर्वाद हमें देते रहिएगा दोस्तों। और 4 पंक्तियों के साथ आप सबका आभार करते हुए मैं आज की सभा का जो है स्थगन की घोषणा कर रहा हूँ दोस्तों, कि ध्यान दीजिएगा। 4 पंक्तियां आपको, मंच को और हमारे सभी सुनने वालों को समर्पित है कि हंगामे में हंगामा, हंगामा में हंगामा, फिर आज मचाया आपने। हंगामा में हंगामा, फिर आज मचाया आपने, और आशीर्वाद दिया अपना, आशीर्वाद दिया अपना और रंग जमाया आपने। आशीर्वाद दिया अपना और रंग जमाया आपने। आभारी हूँ आप सभी के, आप सभी के आभारी हूँ आप सभी के प्यार का दिल से यारों। आभारी हूँ आप सभी के प्यार का दिल से यारों। और अपने दिल की धड़कन में, अपने दिल की धड़कन में जो हमें बसाया आपने, जो हमें बसाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय 2:30 बजे, इसी हंगामा के मंच पर नई टीम के साथ, नए हंगामा के साथ। तब तक के लिए विदा। शुभ प्रभात। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। मधु दीदी जी को बहुत प्रणाम, नमन वंदन।